का हलवा राजन तिवारी जी। बहुत बढ़िया, बहुत ठीक बा। हाँ, तो बाहुबली के एकदम मोच टाइट है अभी भी। हाँ, नहीं नहीं, बाहुबली हम नहीं हैं, एक समाज सेविक हैं। तो बाहुबली तो सब कहलाना गौरव और सम्मान की बात हो गई है। ये कौन बुरा लग रहा है, क्यों लग रहा है भाई? तो बाहुबली आप थोड़ी न कहिएगा, जनता ने कहती है। हाँ, जनता कहती है, इसीलिए हम कह रहे हैं। तो चुनाव की तैयारी चल रही है 100%, बहुत बढ़िया। तो बीजेपी से कि कांग्रेस से लड़ेंगे? अभी घोषणा तो होने दीजिए, अभी किसी के सीट की घोषणा नहीं हुई है, पहले घोषणा हो जाने दीजिए, उसके बाद ना निर्णय सुनाया जाएगा। नहीं, आप बीजेपी कहाँ सीट छोड़ रही है? कोई अपना सीट तो छोड़ नहीं रही है, कोई विधायक भी नहीं बदल रही है, अब कहा जा रहा है। तो ऐसे में तो तैयारी होगी ना, कुछ बैकअप देखिए, प्लान सबसे होगा। बड़ी चीज़ है कि चंपारण ब्राह्मण बहुल एरिया है, पश्चिमी चंपारण खासकर। और यह दुर्भाग्य है कि विगत 2 चुनाव से पश्चिमी चंपारण में एक भी ब्राह्मण विधायक को टिकट नहीं दिया जा रहा है। सब जात का सम्मान होना चाहिए, लेकिन ब्राह्मणों का इतना दरकिनार किया जा रहा है, ये अपमानजनक शब्द मुझे महसूस हो रहा है। और पश्चिमी चंपारण में इस बार भाजपा का सफाया होगा, यह मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि पश्चिमी चंपारण में भाजपा जो कर रही है और उसके कथनी और करनी में अंतर है। मैं 2019 से भाजपा का नेता कह रहा है कि भाजपा का सफाया हो मैं जाए। भाजपा का छोड़ नेता, दिए क्या आप भाजपा? मुझे भाजपा का नेता मत कहिए। भाजपा छोड़ दिए? नहीं, छोड़े नहीं है, लेकिन नेता मत कहिए। भाजपा का नेता कहलाना एक गाली शब्द लग रहा है मुझे। मैं एक पूरी गारंटी, मैं पहले अपने लोगों के साथ विश्वासघात होते नहीं देख सकता, और मेरे समाज के साथ, मेरे लोगों के साथ विश्वासघात हो रहा है, और उसको जिस तरीके से टिकट से वंचित किया जा रहा है, ये बहुत ही अपमानजनक है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य, मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ पे मैं घोषित करता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी के सारे पद से आज इस्तीफा इसी समय देता हूँ। मतलब पहली बार यहाँ ऐलान कर रहे हैं? हाँ, यही कह रहा हूँ, इस्तीफा का ऐलान मंच से? नहीं, पहली बार, एकदम पहली बार कह रहे हैं, और लेटर अभी जाके घर पे बना के भेजना भी है। और कहाँ ज्वाइन करने वाले ये भी बता दीजिए। नहीं, ज्वाइन तो अभी कहीं नहीं कर रहे हैं, समर्थकों से बात होगी। देखिए, सबका सम्मान होना चाहिए। मैं किसी जाति का विरोधी नहीं हूँ, सब जात को सम्मान होना चाहिए और सब जात को उसके अनुसार टिकट मिलना चाहिए। हमारी आबादी लगभग 4-4.25% है बिहार में, और सबसे कम नगण्य जहाँ पे हमारा बेल्ट है, जैसे मेरा बक्सर एरिया हो गया, आपको चंपारण हो गया, गोपालगंज के कुछ पार्ट हो गए, यही सब हम लोगों का एरिया है जो हम लोग ब्राह्मण हैं। तो यहाँ पे भी हम लोगों को वंचित किया जाता है। और ख़ासकर पश्चिमी चंपारण में जब चुनाव का समय आता है तो जेडीयू लड़ती है, चाहे भाजपा लड़ती है, बेतिया से, पश्चिमी चंपारण से, वाल्मीकि नगर से सुनील लड़े थे, तो उस समय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ब्राह्मण बहुत याद आया। सारे ब्राह्मणों को फ़ोन कर करके कहते थे कि मदद कीजिए, मदद कीजिए, और बड़े सम्मान के साथ हम लोगों ने बड़े दिल से घूम करके मदद किया था। लेकिन वो मदद करना आज कहीं ना कहीं एक अपने आप को अपमान महसूस कर रहा हूँ कि जिन लोगों से वादा किया था कि देखिए, मुझे लड़ने की आवश्यकता नहीं है, मुझे चुनाव में टिकट मिले ना मिले, किसी ब्राह्मण को मिलता तो मैं पार्टी के साथ बना रहता। किसी XYZ किसी भी सीट पे, जैसे हमारी सीट वहाँ बनती है बगहा, नरकटियागंज, चनपटिया, ये 3 सीट ब्राह्मणों का बनता है वहाँ, और तीनों सीटों पर, मेरी बात सुनिए, तीनों सीटों पर एक भी सीट नहीं दिया गया। ये इस कारण से मैं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन से काफ़ी क्षुब्ध हूँ, ये मुझे अभी ऐसा। कैसे मोर्चा खोलेंगे एनडीए के खिलाफ इस चुनाव में? देखिए, अभी तो अपने लोगों से, देखिए, समर्थकों की कमी तो है नहीं हमारे पास। मैं जनता के बीच में रहता हूँ 24 घंटा, उनकी सेवा करता हूँ, सबसे राय विचार किया जाएगा, सबका क्या मन है, उस मन को टटोलने के बाद अपना निर्णय लिया जाएगा। अपने मन से तो निर्णय नहीं लिया जा सकता ना। राजू तिवारी का टिकट फाइनल है कि नहीं एलजेपी से? देखिए, पूर्वी चंपारण में गोविंदगंज वो विधानसभा क्षेत्र है जिसने मुझे सम्मान दिया, मान दिया और अभिमान दिया। तीनों चीज़ों को मिला है। मुझे गोविंदगंज पे हमेशा, जब तक मेरे शरीर में जान है तब तक गोविंदगंज की सेवा कहीं भी रहूं करता रहूंगा। और जहां तक राजू तिवारी की बात है, तो वहां पे टिकट नहीं भी मिलता तो भी हमारा परिवार चुनाव लड़ता। अभी तो टिकट वहां से मिल गया राजू तिवारी जी को। ये मैं एनडीए गठबंधन के घटक दल चिराग पासवान जी को मैं बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम अपने प्रदेश अध्यक्ष को उन्होंने टिकट दिया। और वो गोविंदगंज जहाँ से हमारा मान सम्मान और स्वाभिमान सब है, उस जगह से दिया, काफ़ी मेरा
चिंता का विषय तो था बीच में। संजय जायसवाल जी की आपने काफी मदद की थी चुनाव में, और वो आपका साथ भी दे रहे थे, कहा जा रहा था, लेकिन टिकट काट कौन दिया? देखिए, संजय जायसवाल हो या कोई हो, टिकट तो शीर्ष नेतृत्व तय करती है। और मैं अपना टिकट नहीं मांग रहा था, मैं तो ये कहा कि हमारे यहाँ एक पूर्व जिलाध्यक्ष संजय पांडे जी थे, बहुत दिनों से, जब से वो पैदा हुए हैं, मैंने जीवन में जब से होश संभाले हैं तब से वो भाजपा में हैं, आज तक उनको भी टिकट नहीं दिया। अब किसी को दे देता ना, मुझे टिकट की कोई आवश्यकता नहीं, ना मैं चुनाव लड़ने का इच्छुक हूँ। आपने राजन तिवारी जी जैसा कहा अभी कि ब्राह्मणों की अनदेखी हो रही है, तो क्या मानते हैं कि बिहार की राजनीति में जो है गुनाह है ब्राह्मण होना? बिहार की राजनीति नहीं, भारतीय जनता पार्टी के समय में पूरे देश में गुनाह है ब्राह्मण होना। हमें तो बड़ा अजीब सा लगा कि आप हमारे मंच पर भाजपा से। आपको एक बात बता दूं, ब्राह्मण सिर्फ वोट देना सिर्फ जान रहा है। भारतीय जनता पार्टी कहती है क्या, ये मेरे पॉकेट के गुलाम हैं, कहाँ जाएंगे? तो जब तक अपनी ताकत का एहसास आप नहीं दिखाओगे, जिस ताकत की बदौलत भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई, जिस ब्राह्मण के वजूद की वजह से भारतीय जनता पार्टी में पहचान उसका हुआ, आज भारतीय जनता पार्टी ही ब्राह्मणों का अपमान और ब्राह्मणों को छोड़ते चली जा रही है। तो आखिर आपने इस पार्टी का चयन क्यों किया था? नहीं, चयन देखिए क्या होता है, क्या है, कभी कभी हम लोग चयन करना था। भारतीय जनता पार्टी 14 में जब नरेंद्र मोदी जी आए तो लगा कि देश में अच्छा काम करेंगे, और कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन शीर्ष नेतृत्व को गुमराह करके ब्राह्मणों की अनदेखी हर जगह कराई जा रही है। अब उनको क्या मालूम कि विधानसभा इस क्षेत्र में किसको लड़ाना चाहिए? जो नीचे से फीडबैक जाता है उसी के अनुसार टिकट मिलता है। लेकिन कुछ दलाल किस्म के नेता, जिसको जनता चाहती है, जिसको जनता पसंद करती है, उसको वो चुनाव लड़ने नहीं देना चाहते। तो आप तो सीधे सीधे बिहार के बीजेपी नेताओं हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ, बड़े खुले मन से कह रहा हूँ कि बिहार के बीजेपी के नेता थोड़ी ना, वो तो दलाल हैं, डायरेक्ट बोलता हूँ। नरेंद्र मोदी में अभी भी आस्था है? नहीं, नरेंद्र, देखिए मैं क्या बोला, ये लोकसभा का चुनाव नहीं है, असेंबली का चुनाव है, और बिहार एक बदलाव के रूप में देख रही है बिहार का इस चुनाव। 2025 जो नारा लगा है फिरते नीतीश, तो नीतीश कुमार जी तो बीमार हैं, 24 घंटा में 2 घंटा वो होश में रहते हैं बेचारे। बीस याददाश्त उनकी, मैं भी कई बार नीतीश कुमार जी से मिल चुका हूँ, हमेशा भूल जाते हैं, नाम तक भूल जाते हैं, आदमी को पहचानना भी भूल जाते हैं। तो नीतीश कुमार जी की मेमोरी अब काम नहीं कर रही है। राजनीति में अब बदलाव चाहिए। जहाँ तक आप बात करते हैं बदलाव की, देखिए बदलाव नहीं होगा, हर वो राज्य विकास करता है जिस राज्य में हर 5 वर्ष पे मुख्यमंत्री बदल जाती है, तब ना लोगों को पता चलता है इसके कार्यकाल का क्या हुआ, उसके कार्यकाल का क्या हुआ। तो आदमी को हमेशा बदलाव करते रहना चाहिए और नेता का अच्छा हमेशा चयन करते रहना चाहिए। तो क्या राजन तिवारी ये मान रहे हैं कि बिहार में राजनीति का संक्रमण काल चल रहा है? ये तो हम कैसे कर सकते हैं। अब देखिए, 6 तारीख को पहले चरण का चुनाव है, दूसरे चरण को 11 और 14 को जजमेंट आएगा, पता चल जाएगा। इस बार टिकट का वितरण सब हो जाने दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि टिकट, देखिए रेवड़ियाँ, चुनाव के पहले रेवड़ियाँ बांटने से वोट नहीं होता है। चुनाव आया तो लगातार इन लोगों को वृद्धा पेंशन याद आ गया, चुनाव आया तो 10-10 हज़ार लोगों को लोन दिया गया। ये सब चुनाव का हथकंडा है और वोट लेने का एक अपरोक्ष या परोक्ष रूप से रिश्वत है। इसको जनता समझती है, और जनता अगर देना ही था, जीविका दीदी को जैसे 10-10 हज़ार रुपया मिला सबको काम करने के लिए, तो पूरा देश में एक साथ देती। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतवर्ष के हर प्रदेशों में यह लागू होता तो मैं समझता है। तो चुनाव का रेवड़ी है ना। दिल्ली का चुनाव मैं देखा हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य होने के नाते दिल्ली में मैं कई विधानसभा क्षेत्रों में घूमा, जितनी रेवड़ियाँ बांटी गई, लोगों ने कहा कि ये झुग्गी झोपड़ी आपके पास है, ये तोड़ी नहीं जाएगी, इस पर पक्का मकान करके सबको दिया जाएगा, लेकिन सब झुग्गी झोपड़ी गरीबों की तोड़ी जा रही है। राजन तिवारी को पूरा बिहार जानता है, क्या जरूरत है किसी पार्टी की टिकट की? आप तो निर्दलीय भी चुनाव लड़ेंगे तो जीत जाएंगे। नहीं, निर्दलीय जीता भी हूँ मैं, किसी पार्टी का मैंने सिंबल लेकर चुनाव नहीं लड़ा था और चुनाव जीता भी हूँ। इसलिए मैं यह बात आपसे एक दावे के साथ कहता हूँ कि निर्दलीय चुनाव लड़ना, अगर कभी कोई पार्टी नहीं टिकट देती है, किसी के पास में लग जाते, दो ही दल है, एक एनडीए एक यूपीए। अब जिसकी विचारधारा हमसे मेल खाएगी उस विचारधारा से वो लोग हमको बुलाएंगे, अगर नहीं बुलाएंगे तो स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ूंगा, निश्चित लड़ूंगा। अच्छा, बाहुबली का तो ठप्पा पर लगा हुआ है, तो बाहुबली तो बजरंग बली है, कई बार मैं कहा हूँ चैनलों के माध्यम से। जब बजरंग बली से बड़ा कोई बाहुबली है क्या? देखिए, जिसके पास मसल पावर है, जिसके पास पैसा है और जिसके पास नहीं, ना मेरे पास पैसा है ना मसल पावर है। मैं तो जनता के बल पे बाहुबली हूँ और जनबली हूँ।
जनबली तो हैं ही आप, हाँ, तो- लेकिन गन पावर भी है आपके साथ। क्या उम्मीद करें कि चुनाव में इस बार आप चुनाव तो लड़ेंगे ही, कितने क्षेत्र को राजन तिवारी प्रभावित करेंगे? अब भारतीय जनता पार्टी पहले टिकट घोषणा कर दे और मैं किधर से आता हूँ, पहले मैं अपने आप को देख लूँ, जनता से पूछ लूँ मैं किधर जाऊँ। जिधर जनता सलाह करेगी, मशवरा करने के बाद निर्णय लूँगा। और इतना ज़रूर मैं कॉन्फिडेंस दावे के साथ कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को चंपारण में इस बार काफ़ी, कहता है ना गाना कि बहुत कठिन क्या कहते हैं उसको, दौर है आपका। तो उन लोगों का पता चल जाएगा जब 14 तारीख को काउंटिंग हो, तो भारतीय जनता पार्टी को पता चल जाएगा कि उन्होंने कितना गलत टिकट वितरण किया। चूँकि जितने भी हमारे यहाँ भ्रष्ट नेता हैं उन सबों को टिकट दिया गया, रिपीट हुआ, तो अपने पता चल जाएगा। देखिए, किसी के जनता के ऊपर किसी नेता को थोप देने से थोड़ी ना पब्लिक वोट दे देगी। पब्लिक तो देख रही है ना, 5 साल देखी, 10 साल देखी, अब लगातार एक ही आदमी को टिकट दिया जा रहा है, जो आदमी कोई काम नहीं कर रहा है। जनता जिसको गांव से भगा रही है, फिर उसको टिकट दिया जा रहा है। वो लोग पैसे देते हैं, टिकट लेके चले जाते हैं, उनके पास पैसा है। क्योंकि जनता का पैसे का घोटाला करके पैसा बनाए हैं, तो लोग पैसे रुपए फेंकते हैं, टिकट लेके चले जाते हैं। चंपारण की धरती तो बड़े आंदोलन और बड़े बदलाव की धरती रही है, और आपने कहा भी कि इस बार चंपारण की धरती जो है भाजपा को सबक देगी। तो हम समझे इसको कि वह इलाका जो है बार इम्तिहान होगा बीजेपी के लिए। इस बार चंपारण की धरती से ही बदलाव होगा। भारतीय जनता पार्टी को जितनी सीटें मिलती थी उससे बहुत कम मिलेगा। जैसे कि आप 1 रुपये में 25 पैसा अगर पा जाएं, वही बहुत है। भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ेगा। मैं धन्यवाद देता हूं अपने एनडीए गठबंधन के एक साथी हैं चिराग पासवान जी को, लोक जनशक्ति पार्टी आर को, कि उन्होंने ब्राह्मणों के सम्मान में 1 सीट दिया गोविंदगंज। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं आपके मंच के माध्यम से। लेकिन ब्राह्मणों के साथ साथ सब जात का सम्मान होना चाहिए, ये भी मैं आपके मंच के माध्यम से कहता हूं। लेकिन ब्राह्मणों को भी दरकिनार नहीं करना चाहिए, चूँकि वो बेल्ट ब्राह्मणों का बेल्ट है, ब्राह्मण एरिया है, इसलिए उसका भी सम्मान आवश्यक है। उसके सम्मान के लिए मुझे कुछ भी परित्याग करना पड़ेगा तो मैं कर दूंगा। यह तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, और ब्राह्मणों का सम्मान, सनातन का सम्मान, यह तो देश के लिए गौरव की बात है। और चलते चलते एक सवाल और आपसे ले लेते हैं कि राजन तिवारी वाकई अगर विधायक नहीं होंगे तो कैसी भूमिका होगी बदलाव के लिए, चूंकि बिहार बहुत कुछ मांगता है। क्या आप सिर्फ विधायक बनने के बाद ही बिहार के लिए कुछ कर पाएंगे, या राजन तिवारी भी कुछ करने में सक्षम है? मैं 2000 में विधायक हुआ था, उस समय मेरी उम्र बहुत कम थी, मूछ भी नहीं आया था अभी। और तब से आज तक मैं जनता के बीच में रहता हूं और जनता के हर सुख दुख में 24 घंटा खड़ा रहता हूं। आप रात को 2 बजे भी फ़ोन करेंगे तो मेरा फ़ोन 2 घंटे में उठ जाता है। मैं सिंगल ऐसा नेता हूं कि जो फ़ोन अपने पास रखता हूं और फ़ोन स्वयं रिसीव करता हूं। मेरा कोई पीए नहीं है, कोई सीए नहीं है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि विधायक बनना कोई लक्ष्य नहीं है। मुझे जो एनडीए गठबंधन है, जितने गलत लोग लड़ रहे हैं, मेरा मकसद है कि उनको हरा देना। दूसरी चीज़ कि जनता का सेवा मैं 24 घंटा करता रहता हूं। और जहां तक आप विधायक और सांसद की बात करते हैं, तो विधायक और सांसद वैसे भी बिना मैं नहीं हूं, फिर भी 10 विधायक और 10 सांसद के ऊपर अकेला राजन तिवारी भारी है। मैं किसी से कम नहीं हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आभार आपका कि आपने हमारे कॉन्क्लेव में अपना बहुत बहुत कीमती वक्त धन्यवाद दिया। आपको और आपके चैनल को धन्यवाद।